ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये आता है। और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसकी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे और पोस्ट करेंगे इनके एड्रेस पे, उसी के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि ये जो पता है उस पर आपको इसको करना है। ठीक है, इसको भेजना है। द लास्ट डेट इसमें बताई गई है जब ये विज्ञापन इसका जो पब्लिश हुआ है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। ठीक है, तो इसकी पब्लिशिंग डेट है 28 अगस्त। अब से आपके पास 21 दिन है इसको भेजने के लिए वहाँ पे देहरादून में। ठीक है, देहरादून की ये वैकेंसी है, देहरादून में ही आपकी जॉब इसमें लगने वाली है, NIEPVD देहरादून में। तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपने पढ़ लिया है देहरादून, और इनका जो एड्रेस है वहीं पर आपको भेजना पड़ेगा। एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, आगे भी दिया हुआ है और आप बाद में भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं, पर ये एड्रेस रहने वाला है। यहाँ पे आपको इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया उसको भर के भेजना है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है, लेवल 6 की ये पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की ये पोस्ट है। इसमें जो आपकी आयु दी गई है, एज, ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आपका कंपटीशन भी कम हो रहा है। 18 से 25 वर्ष तक ही यहाँ पर एज रखी गई है, जो कि आप 25 वर्ष के कम होने चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब 21 दिन के अंदर अंदर 28 तारीख से आप 25 वर्ष के हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आपका कंपटीशन कम हो गया है। ठीक है, और रिलैक्सेशंस आप देख लीजिए नोट 2 में कितना अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, यू आर OBC पर्सनस विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इन्होंने ये एब्रीवेशंस दिए हुए हैं बाकी तो। ठीक है, आप नोट 1 और नोट 2 में तो 18 to 25 ईयर्स वाले ही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। आगे चलते हैं, पदों के लिए जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उसकी तरफ हम लोग देखते हैं। तो जो क्राइटेरिया है वो है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश विद इंग्लिश हिंदी एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव और मीडियम सब्जेक्ट। वही सारी आपकी है, तीन ही इसमें क्राइटेरियाज है जो आपके बाकी सारे किसके हैं, CHT वाले। अगर आपके पास मास्टर्स इंग्लिश में है तो हिंदी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे कंपलसरी सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें 3 क्राइटेरिया है। मास्टर्स डिग्री अभी हिंदी इंग्लिश, ठीक है, इसमें वही है हिंदी इंग्लिश। इसमें 2 लाइन को, 2 जो क्राइटेरिया होते हैं उसको एक ही में कर दिया है। बाकी सारे आपका CHT वाला है, नहीं समझ आएगा CHT वाला वीडियो देखो। ठीक है, किसी अदर में भी है तो भी वो चलता है, पर उसमें आपको दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए डिग्री लेवल पे, या तो मीडियम एग्जामिनेशन कंपलसरी। ठीक है, तो और आपके पास एक PGDT होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे चलते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स पढ़ते हैं। ये आपका पता है, इस पे आपको भेजना है 21 दिन के अंदर अंदर। आवेदन का शुल्क हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 रुपये है यहाँ पे जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे 850 रुपये, 850 रुपीज़। ठीक है, और जो PWD है उनके लिए ये फ्री है। ठीक है, पर्सनस विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन जो है उनके लिए फ़ीस फ्री है। बाकी आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 850 रुपये, 850 रुपीज़ देने हैं, और जनरल OBC EWS से तो आपको 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और आपका जो पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको ये करके लिंक है, इस पे आपको जनरेट करना है, इससे आपको पे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन आपको भेजनी ही पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ आपको लगानी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, डिग्रीज़ आपको फेक नहीं लगानी है, असली डिग्रीज आपको लगा के कॉपीज़ सबमिट करना है। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशंस आप लोग देख लीजिए, एज रिलैक्सेशंस यहाँ पे दी हुई हैं जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, एज रिलैक्सेशंस देख लीजिएगा, PWBD UR में 10 वर्ष है, OBC को 3 वर्ष है, SC ST को 5 वर्ष है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना है कि जन्मतिथि वही मान्य होगी जो कक्षा 10वीं के माध्यम पर दर्ज की गई है। ठीक है, 10th के आपके उस पर मान्य होगी।
आपकी जो एज है 10th के सर्टिफिकेट पे। रिलैक्सेशन इन द अपर, यही सारी बातें हम लोग इंग्लिश में, ये पूरा बायलिंगुअल है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसको समझाने में। और हो गया। तो आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें एप्लीकेशन इन्होंने दिया हुआ है नीचे, उसको भरेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और इनके जो पता है एड्रेस पर भेज देंगे। लिंक ऑनलाइन पेमेंट पर होगा, ठीक है। जो आपका लिंक इसमें आपको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या आपको अटैच करना है इसमें सारी चीज़ें। और अगर आप किसी कैटेगरी से भर रहे हैं तो उस कैटेगरी का भी आपको सर्टिफिकेट अरेंज करके अटैच करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो आपका जब इसमें रिटर्न टेस्ट होगा तब पहले आप डीवी भी कराएंगे अपना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम पर होगा। आपका डीवी कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब काफ़ी सारे इसमें बहुत कम कैंडिडेट्स आएंगे तो इजी हो जाता है। स्क्राइब की सुविधा भी प्रदान की जा रही है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। नीचे हमने एप्लीकेशन दी हुई है, इसमें बताया गया कि अगर ये लोग चाहे तो लिखित परीक्षा करा सकते हैं कि क्या करा सकते हैं। रिजर्व द राइट टू कंडक्ट रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर ये लोग चाहे तो। क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, नॉट टू फिल और एनी और ऑल द एडवर्टाइज पोजिशंस, वो चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये यहाँ पे बातें इन्होंने बोली है। और आपको सारी चीज़ें जमा करनी है। आपका जो एक्स्ट्रा जो आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा दो, ठीक है। फिर इन्होंने एक बात बोली है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न स्किल इंटरव्यू प्रेजेंटेशन। जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उन्हीं को ये लोग बुलाएंगे जब आप उस फॉर्म को फिल करके इनको भेजेंगे तो। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट ड्यू डेट टू पोस्टल डिले, वो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, लेट नहीं आपको भेजना है। एप्लीकेशन फ़ी भी आपको इन्होंने जो लिंक दिया उस पर सबमिट करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, अपने फॉर्म को आपको रिजेक्ट नहीं करवाना है, फाइन। तो अब आपको लिफाफे पर क्या लिखना है, लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना है, एप्लीकेंट्स मस्ट सुपरस्क्राइब द एनवेलप विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर। जो भी इन्होंने पोस्ट का नाम दिया है सेम आपको वो लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और विमेन कैंडिडेट्स ये लोग बोल रहे हैं आर इनकरेज टू अप्लाई टू क्रिएट द जेंडर बैलेंस, उसको सही करने के लिए विमेन कैंडिडेट्स को इन्होंने इनकरेज किया है अप्लाई करने के लिए। और देहरादून में ही आपको रखा जाएगा, ठीक है। आपकी जो जॉब है वो देहरादून में ही लगने वाली है। फिर से इन्होंने एड्रेस दे दिया, 21 दिन में आप भेज दीजिएगा। और बस यही बाकी सारी चीज़ें तो यही है कि आप मतलब जब लेके आएंगे डीवी होगा आपका, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट देने दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट ये लोग पहले करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ दे रखी है कि आपका पहले डीवी होगा, उसके बाद आप अगर डीवी में क्वालिफाई करते हैं आपको रिटर्न टेस्ट में एंट्री मिलेगी। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एड्रेस फिर से दे रखा है, ब्लॉक लेटर्स में भरना है, अच्छे से भर देना, इसको सेंड करना है। इसको भर के आधार कार्ड जो भी इसमें डिटेल्स मांगी, एक्सपीरियंस अगर है तो उसकी डिटेल्स मांगे, सब तरीके की इसमें डिटेल्स मांगे, आपको सेंड करना है। उसके बाद इन्होंने नीचे ये भी पूछा है कि आपका अचीवमेंट्स क्या है, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आप बता सकते हैं, हॉबीज़ बता सकते हैं, सब कुछ बताना है, डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म सेंड करना है। और एडमिट कार्ड भी है, और तो एडमिट कार्ड भी इन्होंने दे रखा है, ये लेके जाना है जब आपका हो एग्ज़ाम। इसमें देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका पहले डीवी कराया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ नोट द एंट्री फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन विल क्लोज आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट इज़ बाय दिस एंड नो शेल बी अलाउड एंट्री आफ्टर द डीवी, ठीक है। तो पहले इसमें डीवी हो जाएगा, सब मतलब सब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सारे लेके जाना है उधर। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप पहले अप्लाई करिए, इसको भेजिए, फिर आपको और मैं बता दूंगी। अगर कोई आपको फिर भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें भी मैं लाऊंगी। और वो जो इसरो वाली वैकेंसी उसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।